नमस्कार बिहार, कैसे हैं? होप एंजॉय किया होगा आप लोगों ने खूब। ओके, सबसे पहले मैं आप यहाँ पे आने वाले सभी लोगों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इतने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती समय निकाला और हम लोगों को सुना, और शायद कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो कितने लोग यहाँ से डिसीजन लेके जाने वाले हैं? बहुत कम हाथ ऊपर उठे हैं, जरा जोर से। ये हुई ना बात। तो चलिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम पाखी बलवदा है, एज यू नो मी, मिसेस कृष्ण बलवदा, राइट? एक्चुअली मैंने आपको बताऊं अपने बारे में तो थोड़ा सा तो बता तो दे दूं कि मैंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली हुई है। मैं फिजिक्स से मास्टर्स की हुई है मेरी, और मेरा ड्रीम था कि मैं DRDO के अंदर एज ए जूनियर रिसर्चर फेलोशिप में जाऊं, और अचीव कर लिया था। बट क्या हुआ, आपके ग्रेट इन्फ्लुएंसर से मेरी मुलाकात हो गई। यू नो, इन्होंने मेरी लाइफ को इतना बदल दिया। मेरी लाइफ में आए, मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, इस इंडस्ट्री की ताकत समझाई, और मेरे दिमाग में जो गवर्नमेंट जॉब का एक कीड़ा था उसको निकाल के फेंक दिया। तो ऐसी मुझे को एक लाइफ दे दी इन्होंने। क्या इन्होंने सही किया या गलत किया? सही किया। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने मेंटोर्स को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा धन्यवाद गुरुजी नसीब सर को कि उन्होंने मेरी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को ले आए, एक जैगवार अचीवर को मेरा पर्सनल ड्राइवर बना दिया। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ए ब्यूटीफुल लाइफ। एक लग्जरी लाइफ को मैं जी रही हूँ। और लोग कहते हैं कि जब आपके हस्बैंड इतना सारा कमा रहे हैं, इतनी आपके पास अच्छी लाइफ है, तो आपको काम करने की क्या जरूरत है? क्या सही कहते हैं? लेडीज, मैं आप लोगों से पूछ रही हूं, क्या सही कह रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि बचपन में जब मैं पैदा हुई थी तो मैं किसी की बेटी थी, जब बड़ी हुई तो किसी की बहन, अब किसी की बीवी, और अभी न्यूली मैं किसी की मदर बन गई, राइट? बट इन सब में मेरी क्या आइडेंटिटी है? मेरी क्या पहचान है? मेरा क्या वजूद है? और वही सब आप लोगों के साथ है। आप लोगों की फैमिलीज में लेडीज हैं, है ना? बट जहां तक मैं नेटवर्क, अपने इस फील्ड की बात कर लेती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए, अपने प्रोडक्ट्स की बात की जाए, तो बहुत कम लेडी फाइटर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली हैं। कितना रेशियो है उनका? बहुत कम। जिन लेडीज ने ये डिसीजन लिया और इसमें सक्सेस अचीव की है, उनको मेरा दिल से सल्यूट है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने का, कुछ अपनी आइडेंटिटी बनाने का डिसीजन लिया। एक्चुअली क्या है, इसमें फॉल्ट उनकी नहीं है जिन लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा अभी तक। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम लोगों को जो पैट्रियार्किक सोसाइटी मिली थी, जिसमें लेडीज को इतना पढ़ने लिखने को नहीं मिलता था, उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम थी, उसके बारे में हम लोग अलग बात कर लेते हैं कि वो उस टाइम पे ये चीज सोची जा सकती है कि लेडीज लोग कम बाहर निकलते थे। बट राइट नाउ हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पे ना ही तो किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना ही किसी एजुकेशन की जरूरत है। अनपढ़ लोग भी यहाँ पे डायमंड बनते हैं। बनते हैं क्या? तो फिर भी हमारी लेडीज मल्टी टैलेंटेड होने के बावजूद, आप लोगों ने देखा है लेडीज लोग काफी टैलेंटेड होते हैं, उनमें काफी स्किल्स होती हैं। लाइक एक स्किल की मैं बात कर लूं, सभी लेडीज को खाना बनाना आता है? किसको नहीं आता? प्लीज जोर से बोलिए। लेकिन मोस्टली होटल्स में सेफ कौन होता है? क्यों? क्योंकि लेडीज ने अपने आप को
बाउंड्री लिया, यही है क्या? यहाँ पे मैम ने थोड़ी देर पहले आए थे, डायमंड शिप किया था मंजीत सर की मैम, निभा मैम ने, उन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, बट आई थिंक हमें सिर्फ सपोर्ट नहीं, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, उसमें काम करना चाहिए। अब मेरे को बोला जाता है कि आपके हस्बैंड 15 लाख रुपए ऑलरेडी ले रहे हैं, आपको करने की क्या जरूरत है? तो कुछ दिन पहले मैं एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ, उससे मैं इतना इन्फ्लुएंस हुई कि ये क्या है। मैं कुछ अपना प्लान बता रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम हाउसवाइफ हैं और अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हैं, हमारे हस्बैंड्स कमाते हैं और हम क्या करते हैं, उनको खर्च करते हैं, एक अच्छी लाइफ हमें मिल नहीं रही। तो फिर मैंने उनको एक ही चीज बोली, अगर आपको इतनी अच्छी लाइफ मिल रही है तो इस फील्ड के बारे में उनको बताया, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और इसमें आने के लिए बोला। उन्होंने पता है क्या बोला मेरे को? उन्होंने बोला कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ। क्या बोला? अपने हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ। तो क्या उनकी सैलरी जिसको वो अपना मान के बैठी हुई थी, उस पे उनका 15,000 रुपए का भी हक नहीं है कि वो अपना डिसीजन खुद से ले सके? नहीं है ना? बताइए, नहीं है? हर एक काम पूछ के करना पड़ता है, हर एक चीज का हिसाब किताब देना पड़ता है। तो क्या लेडीज, अगर आप लोग खुद अगर इस काबिल होती कि अपना जो भी है, अपनी चाहे सोर्स ऑफ इनकम कम हो, लेकिन अपना अगर होता, तो आप लोगों को पूछने की जरूरत पड़ती थी क्या? टेल मी। यहां पे सबको सांप सूंघ गया लगता है, ये सच्चाई है, आप एक्सेप्ट कीजिए ना कीजिए। हम चाहे अपने आप को कितना भी कंफर्ट जोन में रख लें कि हाँ हमें सब कुछ मिल रहा है, बट जो एक पहचान होती है ना अपनी, वो नहीं मिल रही। और वो पहचान दिलाने के लिए हमारे पास अब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, AWPL। चाहे जितना हम लोग कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं। आप एक बात बताइए, आपके घर में कौन सा तेल यूज होता है, कौन सा साबुन यूज होता है, कौन से मसाले यूज होते हैं, इसका डिसीजन लेडीज लेती है या फिर जेंट्स? जोर से बोलिए, लेडीज या जेंट्स? तो हमारे मसाले किचन में क्यों नहीं घुस रहे हैं? क्यों लेडीज हमारे मसालों को यूज नहीं कर रही हैं? आप लोग अच्छे से जानते हैं ना कितने अच्छे रिजल्ट हैं उसके। हमारी फाइटर्स कर रही है, आई नो दैट, बट और किचन्स में भी तो हमें घुसना है, और लेडीज को भी तो इस प्लेटफॉर्म के लिए मोटिवेट करना है या नहीं? हमारे बच्चों को एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी देने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है AWPL की फॉर्म में, और इसको हम एक पता नहीं कौन सी मेंटलिटी के चलते छोड़ रहे हैं। यहाँ पे काफी माताएं बहनें बैठी हुई हैं जो आज तक सिर्फ इसी जिंदगी में जीती आ रही हैं कि मेरे पास मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का, मेरे भाई की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसको मैं यूज करके अपने वजूद बना रही हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि वो आपका है। अगर आपका है तो आज ही डिसीजन लीजिए और आईडी फिल कीजिए ना, बिना किसी से पूछे। नहीं कर सकते ना? तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है यहाँ पे जितनी भी लेडीज लोग हैं कि आप लोगों के पास में अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं था अपने आप को प्रूव करने के लिए, जहां पे आपकी क्वालिफिकेशंस नहीं थी, किसी को एक्सपीरियंस नहीं था, किसी को कोई कमी थी। लेकिन अब तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो अब तो खुल के आगे आइए। और जो रेशियो आज यहाँ पे देखने को मिला है, हर एक लेवल की रिकॉग्निशन हुई है, उसमें लेडीज का रेशियो कितना मिला आपको? 1, 2, 3, मैक्सिमम कितना था? कितना था? आई थिंक 10% भी नहीं होगा। इस 10% को बढ़ाना है तो वो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो अपनी मेंटलिटी को चेंज करके बना सकते हैं, राइट? अपने घरों में जो लेडीज बैठी हैं उनको इस बारे में बताइए कि आपके पास बिना किसी क्वालिफिकेशंस के एक अच्छा इनकम जनरेट करने का सोर्स मिल चुका है, एक प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में है, उसमें आप अपनी जैसी लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि जो प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे मिला है हमें,
उससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई दुनिया में नहीं है। लाइक अभी आज मंजीत सर डायमंड बने थे, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट सर, हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम सब लोग उनकी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए। क्या किसी और फील्ड में ऐसा होता है कि किसी और की अचीवमेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं? होता है क्या? कौन सी फील्ड में होता है? अगर मेरा पड़ोसी अगर कुछ अचीव कर रहा है तो आई थिंक मुझे जेलिसी होगी, खुशी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अगर अपनी डाउनलाइन अगर कुछ अचीव कर रही है, अपलाइन अगर कुछ अचीव कर रहा है, तो उसको हम ये मानते हैं कि ये मेरी अचीवमेंट है और उसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है? टाइम हो गया। ओके, मेरे को इतना ही टाइम मिला था, बट अभी आप लोगों से सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से निकलिए बाहर और अपने एक पहचान बनाइए। ओके लेडीज एंड जेंट्स, बी रेडी फॉर दैट। टाइम चेंज हो चुका है और बदलना होगा हमें।